कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस बात को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी में जल्द ही बड़े बदलाव होने की तैयारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। इसको लेकर पिछले कई दिनों में दिल्ली में भाजपा के स्तर पर काफी गहमागहमी देखी गई है और बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक भी हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और BL संतोष जैसे पार्टी और RSS के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पार्टी के संगठन में बदलाव और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी मंथन हुआ। वहीं पार्टी के एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि अभी मुख्य रूप से 5 नामों पर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि इस बार कर्नाटक के किसी नेता को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं वो नाम और क्या कुछ चल रहा है भाजपा के अंदर। देखिए, भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता है। चर्चा है कि अप्रैल के आखिर तक भाजपा की ओर से JP नड्डा के विकल्प के तौर पर किसी नए नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी अध्यक्ष की रेस में शामिल है। इसके अलावा मोदी सरकार में ही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इन 3 नेताओं में से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अध्यक्ष पर फैसला लेने से पहले RSS से भी सलाह ली जाएगी। वहीं उससे पहले UP, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अध्यक्ष का फैसला भी लिया जाएगा, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं जानकारी के मुताबिक भाजपा 25 अप्रैल तक UP के साथ साथ कई राज्यों में अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा और किसी एक नेता का नाम सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर को लेकर सहमति बनने की संभावना ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि वो PM मोदी के करीबी हैं और उनकी पहली पसंद भी है। लंबे वक्त से RSS प्रचारक के तौर पर काम करने वाले मनोहर लाल खट्टर को संगठन की अच्छी खासी समझ है। इसके अलावा RSS को भी उनके नाम पर आपत्ति नहीं होगी, जिसका मानना है कि उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता के हाथ में ही पार्टी की कमान होनी चाहिए। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा का बाजार भी गर्म है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे माने जा रहे हैं। PM मोदी और मनोहर लाल खट्टर के दशकों पुराने रिश्ते हैं और ऐसे में संगठन की कमान भी उनके भरोसेमंद व्यक्ति के पास होगी और RSS भी इसे लेकर सहमति जता सकता है। यही नहीं, बीजेपी के महासचिव के तौर पर राज्यों में कई नेताओं को शामिल किया जा सकता है और ये वो नेता होंगे जो पूर्व मंत्री या CM जैसे पदों पर रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों उनके पास कोई बड़ा दायित्व नहीं है। दरअसल NDA की सरकार में सहयोगी दलों की डिमांड है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए, यानी कैबिनेट को बढ़ाया जाए और उनके नेताओं को एंट्री मिले। इस बीच बिहार में चुनाव है और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी मौका मिल सकता है, जो डेप्यूटी CM तो है ही, लेकिन बीच बीच में उनकी नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर भी कैबिनेट का विस्तार जरूरी है। तो अब देखना ये होगा कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। जिन नामों की चर्चा हो रही है या जो नाम सबसे ज्यादा आगे है, यानी मनोहर लाल खट्टर, क्या वो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।